नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। जो लोग मेडिटेशन रेगुलरली करते हैं उनके ब्रेन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या देखने को मिलता है, वो सबसे पहले समझेंगे। आपने देखा होगा कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो पढ़ाई करता है, ठीक है। अब पढ़ाई करता है तो उसके बाद जब पेशेंट आता है तो वो पढ़ाई के हिसाब से ही जो है उसको दवाई देगा। उसने जो सीखा है, तो जो नॉलेज है उसके पास, जो उसने यानी पढ़ाई करते वक्त जो लिया, उसके बेसिस पे जो है वो दवाई देगा या फिर करेगा। या फिर कोई एक्टर है, उसने जो एक्टिंग स्किल सीखी है वो वही एक्टिंग स्किल दिखाएगा। पर अब जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो एक टर्म आती है, मैं पहले आपको ये बताता हूँ, इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूटिव नॉलेज का मीनिंग क्या होता है? देखिए, हमारे ऋषि मुनि जो थे वो ध्यान में बैठते थे, मेडिटेशन करते थे, और जो नॉलेज है ना वो अपने आप उनमें आ जाता था। इस बात को अच्छी तरीके से समझिए। वो नॉलेज जो है वो उन्होंने जो है वो बहुत सारी चीज़ें बताई, तो वो कहाँ से आई? वो इंट्यूटिव नॉलेज था, वो अपने आप उनमें जो है वो प्रकट हुआ। तो ये जो इंट्यूटिव नॉलेज होता है ना, वो मेडिटेशन जो लोग लॉन्ग टर्म में करते हैं ना, उनमें आता है। अब मैंने जो एग्जांपल आपको दिया कि कोई डॉक्टर है या फिर कोई एक्टर है, तो कोई डॉक्टर है, एक एग्जांपल मैंने लिया कि वो जो सीखा है वही देगा। पर जो मेडिटेशन कर रहा है ना, उसने सीखा है, वो उसका भी फायदा लेगा, और जो मेडिटेशन से उसमें इंट्यूटिव नॉलेज आएगा, अपने आप प्रकट होगा। कोई पेशेंट देखेगा, देखिए कोई कोई डॉक्टर ना बहुत ही जो है वो टैलेंटेड होते हैं। अब ये टैलेंट आता कहाँ से है? तो देखिए, एक तो क्या होता है, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ब्रेन का, एक रिसर्च की गई, तो जो सक्सेसफुल पीपल थे, जो पीक पे थे, यानी बहुत सक्सेसफुल पीपल थे, उनका ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स था, लेफ्ट और राइट वाला, दोनों भी अच्छी तरीके से डेवलप हुए देखे गए हैं। यानी उनका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो अच्छी तरीके से डेवलप होता है, लेफ्ट भी और राइट भी। और ये क्या काम करता है? अवेयरनेस है, कंसंट्रेशन है, मेमोरी है, एक्टिव है, डिसीजन मेकिंग है। तो इन सारे इसमें जो है ये फायदेशीर माना जाता है, ठीक है। और इंट्यूटिव नॉलेज के बारे में तो वो डॉक्टर पेशेंट को देख के ही पहचान लेगा। वो नॉलेज, जो नॉलेज उसने मेडिकल फील्ड से लिया है वो तो उसका यूज करेगा, पर उसमें इसमें इंट्यूटिव नॉलेज भी होगा। उसको पता लगेगा कि भाई इस पेशेंट को क्या देना है, कैसे ट्रीट करना है, एक इंट्यूटिव नॉलेज भी होता है। तो मेडिटेशन में आप जिसमें भी करियर कर रहे हैं, तो एक इंट्यूटिव नॉलेज आएगा, अपने आप से। एक जो नॉलेज अपने आप से प्रकट होता है, आपने कहीं से सीखा नहीं है, पर वो नॉलेज आप में प्रकट होता है, वो होता है मेडिटेशन से। तो सबसे पहले तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो अच्छी तरीके से डेवलप होगा, जिससे आप सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत हेल्प होगी। पर ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में ऐसा हो जाएगा, आपको निरंतर प्रयास करने पड़ेगा, और तब जाके जो वेव्स निकलती है ना, तो इससे क्या होगा, जो बीटा वेव्स होती है। देखिए, अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन जब भी करते हैं, कोई भी मेडिटेशन कीजिए, विपश्यना कीजिए, ओमकार मेडिटेशन कीजिए, कोई मंत्र का चैंटिंग कीजिए, जो आपको लगता है मेडिटेशन वो कीजिए। पर लॉन्ग टर्म में एक ही मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए। जब लॉन्ग टर्म में आप एक मेडिटेशन करते हैं तो बीटा जो वेव्स होती है वो कम हो जाती है, और थीटा और अल्फा वेव जो है वो इंक्रीज हो जाती है। आपने वो एक फोटोग्राफी की जाती है, क्या नाम है उसका, एक नाम है, मैं नाम उसका भूल गया, वो ओरा को डिटेक्ट करती है, ठीक है। तो वो आजकल बहुत सारे आईफोन्स भी आए हैं जो ओरा को डिटेक्ट करती है कि आपको ओरा कैसे है। उससे फिर पता लगाया जाता है कि अगर आपका ओरा है, तो अगर आपका ओरा अच्छा नहीं है तो फिर बोला जाता है कि मेडिटेशन की ज़रूरत है। तो वो ये अल्फा बीटा थीटा जो वेव्स वगैरह निकलती है उस आधार पे होता है। तो मेडिटेशन क्या करता है, बीटा वेव्स को कम कर देता है, और थीटा और अल्फा वेव्स को जब इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से आप बहुत शांत हो जाते हैं। किसी भी सिचुएशन में आप शांत रहना जो है वो पसंद करते हैं। आप एक कामनेस आप पे आ जाता है, डीप फोकस हो जाता है, अच्छी नींद आपको आती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो रेगुलरली आप कोई भी मेडिटेशन कीजिए, इससे आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप अच्छी तरीके से होगा, एक इंट्यूटिव नॉलेज भी आएगा, और आपके थीटा और अल्फा वेव जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, और बीटा वेव्स कम हो जाएंगे। तो बहुत सारे मेडिटेशन के फायदे एक साइंटिफिक तरीके से जो इसको समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।